तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 का किताब नैतिक शिक्षा और पाठ का नाम है भला आदमी। पाठ है हमारा 8वां। ठीक, भला आदमी पाठ है हमारा 8वां। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलेगी कि एक भले आदमी में कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए, एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मान लीजिए आप धनी पुरुष हैं और आप मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम कर दिया। उसने ऐसा प्रबंध किया था कि मंदिर में जो भी भूखे और दीन दुखी तथा साधु संत आए वे वहाँ 2-4 दिन तक ठहर सकें। उस भले आदमी ने, उस धनी पुरुष ने कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दिया था। ठीक, और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उसे एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कार्यों को ठीक ठीक चला सके। ये देखिए, ये मंदिर है और इस मंदिर को बनाया था एक धनी पुरुष ने, और इसके लिए एक भला आदमी खोज रहा था जो इसके प्रबंधन को यानी कि मैनेजमेंट को अच्छी तरह से संभाल सके और ईमानदार हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ईमानदार हो। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा। ठीक, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता था, मुझे एक भला आदमी चाहिए। मुझे एक कैसा आदमी चाहिए? भला। इस आदमी, ये जो धनी आदमी है, ये बोलता था मंदिर के लिए मैं एक भला आदमी रखना चाहता हूँ। जो लोग मंदिर के दूसरे, आप सोच सकते हैं कि मस्जिद है। ठीक, जो मुस्लिम परिवार से हैं वो सोच लीजिए कि मस्जिद बनाना है। जो सिख ईसाई है वो समझ लीजिए गुरुद्वारा बनाना है, चर्च बनाना है। क्रिश्चियन लोग समझ लीजिए। ठीक, भगवान से हमारा यहाँ पे कोई वास्ता नहीं है। हमारा संबंध इस कहानी को सुनाना है और मुख्य शिक्षा लेना है। ठीक है ना दोस्तों? देखिए आगे, लेकिन उस धनी पुरुष ने सभी को लौटा दिया जितने भी मंदिर के उस काम के लिए आए थे। मुझे एक भला आदमी चाहिए। किसने बोला? यह बोला धनी आदमी ने। मैं उसको अपने पास छांट लूँगा, अपने आप छांट लूँगा। यह जो धनी आदमी है बोल रहा है कि उस भले आदमी को मैं खुद ही चुन लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियाँ देते हैं। ये जो धनी पुरुष है इसको बहुत से लोग गालियाँ दे रहते हैं कि यह कैसा आदमी लेगा भाई, हम सभी को तो लौटा दिया। और वह जानता था कि इस मंदिर को कार्यवाही करने के लिए एक अच्छे आदमी की आवश्यकता है जो सभी मंदिर के कामकाजों को संभाल सके और ईमानदार रहे। बहुत से लोग उसे मूर्ख या पागल बतलाते, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। जब मंदिर के पट खुलते, यानी कि जब मंदिर के द्वार खुलते थे और भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर के आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। जब लोग मंदिर आया करते थे ना, ठीक, तो वह धनी पुरुष अपनी छत पर बैठकर आराम से देखा करता था कि मंदिर पे कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। वह धनी पुरुष के इंतजार का जो था, देख रहा था कि कौन आदमी ईमानदार है। उसी को वह वहीं से चुनने का फैसला कर रहा था अपनी छत से। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। यह जो आदमी था जो आया था दर्शन के लिए, उसके कपड़े फटे थे, पुराने थे और वह पढ़ा लिखा भी उतना नहीं था। जब वह भगवान के दर्शन करने लगा तब वह धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे? ठीक, उस धनी आदमी ने उस जो मैले कपड़ा पहन के आया था दर्शन के लिए भगवान के, उस आदमी को कहा कि क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था यानी कि मैनेजमेंट का काम संभालेंगे? वह मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया। जो आया था दर्शन के लिए भगवान के लिए, वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन कैसे कर सकूँगा? वह आदमी बोल रहा है जो दर्शन के लिए आया था। धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए,
मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधन बनाना चाहता हूँ। उस मनुष्य ने कहा, आपने इतने मनुष्यों में मुझे ही क्यों भला आदमी माना? उस आदमी ने कहा कि आपने इतने आदमियों में मुझे ही भला आदमी क्यों माना? ठीक, ये आदमी बोल रहा है कि आपने मुझे ही भला आदमी क्यों माना, और यह अमीर आदमी है। तो अब ये क्या बोलते देखिए, धनी पुरुष ने बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर उठा हुआ था। हम लोग नहीं देखते ये पत्थर थोड़ा सा निकल जाता है, बस रास्ते में वही हाल था कि मंदिर में वह पत्थर निकल गया था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ कि उस ईंट के टुकड़े को की नोक से लोगों की ठोकर लगती थी। वह जो मंदिर में रास्ता था ईंटा, वह लोग टक्कर खाते थे, अक्सर उसे ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर भी चल देते थे, लेकिन उस जो पत्थर था उस पत्थर को कोई साफ नहीं करता था। कोई भी उसे उखाड़ कर फेंकता नहीं था, ठीक, नहीं फेंकता था। आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का प्रयत्न किया। मैंने देखा कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांगकर उसे ले गए और उस टुकड़े को खोदकर वहाँ की भूमि की बराबर कर दी। दोस्तों, उस भले आदमी ने क्या किया, वह जो है भूमि को बराबर कर दिया, उस पत्थर को वहाँ से निकाल दिया और फेंक दिया और उसको बराबर कर दिया, फावड़ा लेकर, कुदाल लेकर, ठीक, जो कि अन्य लोग ठोकर खाते थे फिर भी वह काम नहीं करते थे। इससे यह पता चलता है कि यह आदमी जो है ईमानदार है, नेक है, सबों के लिए सोचता है। ठीक, ये आदमी सभी के लिए सोचता है। भले यह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन यह लोगों को जो है अंतरात्मा से चाहता है। इससे जो यह धनी आदमी खुश हो गया और काम का सारा प्रबंधन इसको सौंपने का तैयार हो गया। आगे देखते हैं। ठीक, उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बात नहीं, रास्ते में पड़े कांटे, कंकर और ठोकर लगने योग्य पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जो हमारा मूल कर्तव्य है, ये सभी इसी के अंतर्गत यह काम कर रहा था। अपने मूल अधिकार पढ़े होंगे, मूल कर्तव्य पढ़े होंगे, ठीक ना। तो ये जो मॉरल ड्यूटी होते हैं, यानी कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, यह काम कर रहा था। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि एक ये जो अगर आपको मिल जाए पत्थर तो इस प्रकार हटाना है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले लोग होते हैं। जो लोग कर्तव्यों का पालन करते हैं ना, वे लोग ही भले लोग होते हैं। इस प्रकार उस मनुष्य ने कहा, अमीर आदमी ने। वह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया। उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंधन किया। ठीक, बहुत खूब अच्छा प्रबंधन मैनेजमेंट कर लिया उस आदमी ने। तो इस प्रकार भले आदमी की यह पहचान हुई कि वह अन्य लोगों के बारे में भी सोचता है और मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखता है। अब आगे देखते हैं अभ्यास। ठीक, तो अभ्यास है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही विकल्प का निशान लगाइए। धनी व्यक्ति ने सबको लौटा दिया क्योंकि उसे एक विद्वान व्यक्ति चाहिए था? नहीं, भला आदमी चाहिए था। ये सी नंबर। धन्यवान व्यक्ति नहीं चाहिए था, बलवान व्यक्ति भी नहीं चाहिए था, भला आदमी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि जिसके पास गुण है ना, उसके पास सब कुछ है। अब आगे देखते हैं। धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था, क्योंकि ऐसा करने में उसे मज़ा आता था? नहीं, ये गलत है। उसे एक भले आदमी की खोज थी, ये सही है। वह आलसी था? नहीं, वह धनी था। हाँ, वह धनी तो था, लेकिन वह एक भले आदमी की खोज करने की चेष्टा कर रहा था। ठीक, अब आगे देखते हैं। 3 नंबर, आप ठोकर लगने योग्य पत्थर, ईंटों को हटा देते हैं? हाँ, मैं तो हटाता हूँ दोस्त। अगर मैं साइकिल से या फिर बाइक में भी होता हूँ फिर भी मैं हटा देता हूँ। बाइक को धीरे करके या साइकिल को धीरे करके उसको लात मार देता हूँ। ठोकर खाने योग्य वाले व्यक्ति पर हंसते हैं? नहीं, हंसते ना हंसता नहीं है दोस्त, उसको सहारा देते हैं। कुछ अगर मेरे पास बोतल होता है पानी का तो मैं पिलाया करता हूँ, बहुत बार पिलाया हूँ। खाना होता है तो खाने को भी दे देता हूँ। ठोकर खाते हैं? आप ठोकर खाते हैं? कभी कभी मैं भी ठोकर खा लेता हूँ, उसमें क्या बात है? इनमें कोई नहीं
ठीक, तो आप अपने अनुसार टिक लगाइए। अब देखते हैं चौथा, भला आदमी है। भला आदमी बेमतलब झगड़ा करने वाला लोग, सबको मूर्ख समझने वाला लोग, अपने दायित्वों को समझने एवं पालन करने वाले लोग, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। भला आदमी वह है जो अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को पालन करता है। ठीक। 5 नंबर, आप निस्वार्थ भाव से अपने दायित्वों को निभाते हैं, दायित्वों से भागते हैं, दायित्वों को नज़रअंदाज करते हैं, दायित्वों को दूसरे पर डालते हैं। तो मैं अपना निस्वार्थ भाव से अपने दायित्वों को, अपने ड्यूटी को पूरा करता हूँ। ठीक, ये बात आप अपने अनुसार ट्राई कीजिए, लेकिन सभी का उत्तर यही होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन, भला आदमी से आप क्या समझते हैं? भला आदमी वह आदमी होता है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सभी की भलाई में जो बात अच्छी होती है वही काम करता है, भला आदमी। ठीक। 3 नंबर, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोगों को पाठ में भला आदमी माना गया है। ऐसा नहीं करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे? ऐसा नहीं करने वाले लोगों को हम स्वार्थी कहेंगे। ठीक, जो केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते हैं, जो कि भारत का नहीं पूरे विश्व का 80% लोग स्वार्थी है, 20% लोग, केवल 20% लोग ही दूसरे के बारे में सोचते हैं। भले आदमी के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं थीं? आप उनकी किन किन विशेषताओं से अपनाना चाहेंगे? तो वह ईमानदार था। ठीक, दूसरा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह दूसरे के कर्तव्यों को अपने कर्तव्यों को भली भांति समझता था। ठीक ना, 2 चीज़ें ये गुण थी उनमें। आगे, दूसरे की भलाई करने के लिए आप कौन कौन से कार्य करते हैं? सूची बनाइए। तो अभी तो मैं वैसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको पढ़ाता हूँ और करता भी हूँ, तो उतना याद नहीं रखता। मनुष्य को अपने जीवन में कई प्रकार के दायित्वों का पालन करना पड़ता है। निम्नलिखित तालिका में दिए गए लोग संस्था के प्रति अपने दायित्वों को लिखिए। माता पिता के प्रति आपका क्या दायित्व है? शिक्षक के प्रति, विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ये सभी को लिखना है। माता पिता के प्रति माता पिता की आज्ञा मानना। ठीक, और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करना। शिक्षक की बातों को ध्यान में रखना। विद्यालय को सफाई रखना। ठीक, और विद्यालय की देखरेख करना। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है कि समाज के लोगों की मदद करना ज़रूरत पड़ने पर। राष्ट्र के प्रति है कि हम जो है अपना मौलिक कर्तव्य जो है उसे हम ठीक से निभाएं, यही राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा गुण है। अगला, विद्यालय के प्रति हमारा दायित्व विषय पर निबंध लिखिए। तो इस पे आप एक निबंध लिख सकते हैं। ठीक, अब हम मिलेंगे एक अगले अध्याय में। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए।